ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है? चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मैंने देखा है कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नामक एक लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब बड़ा हो जाएगा तो आदत में सुधार आ जाएगी, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होते गया उसकी आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब वह उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त हो चुके हैं, तब वह और ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते। उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि वह सीधे तरीके से अपने बेटे को कभी सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वो कभी राजी नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी। फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय से पहुंच गए तो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है, लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिल कर आऊँगा। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उन सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का रात्रि में जागता रहा, परंतु थोड़े समय में ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। फिर अगली सुबह जब उठा तो पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुन लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, ये हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद
शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि सन्यासी उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। यह भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला कि मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब मैं तुमसे जो कुछ कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूटा तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा कि फिर, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि तुम यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, दूसरे शिष्यों की तरह तप करना होगा, साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प नहीं टूटना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका दृढ़ संकल्प टूट गया और 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है। वह सोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो और फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ